Hello students, another good topic of physics 11th standard, error in product and error in division. समझ गए? जैसे हम लोग प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने मान लो किसी का ये निकाला, क्या बोलते हैं, करंट निकाला, तो करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई टी होता है ना, समझ गए? तो Q बाई टी होता है, तो ये डिवीजन हो गया। तो चार्जेस में डिफरेंस आ सकता है, टाइम में डिफरेंस आ सकता है, इस तरह के फॉर्मुलेज आएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एरर निकाल रहे हैं और यहाँ पर अपन डिवीजन का एरर निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द टू एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, समझ गए? अब ए को मान लेंगे ए प्लस डेल्टा ए, बी को मान लेंगे ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। इसी तरह से ए और बी की मेजर्ड वैल्यू पर लिख देंगे। आप बताएंगे कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज z इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी z इज द आंसर। जैसे 3 2 जा 6, अगर 3 में एरर है और 2 में एरर है तो 6 में भी एरर आएगा। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z ये ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, a की जगह a प्लस डेल्टा है, b प्लस डेल्टा b। अब ये a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में क्या होगा कि a और b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी क्या होता है z के बराबर होता है, तो ये कट जाएगा। अब जब ये कट जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? अब डेल्टा z अपॉन z रह जाएगा, क्योंकि सबसे z से डिवाइड कर दिया अपन ने। अब z को अपन a भी मान लेंगे, तो a कैंसिल हो जाएगा, b बच जाएगा, यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा। और ये वैल्यू जो बहुत छोटी होती है, डेल्टा a डॉट डेल्टा b जो है, दोनों का प्रोडक्ट इतना छोटा होता है, जैसे मान लो 0.004 इंटू 0.004 करेंगे तो और भी कम हो जाएगा वो, समझ गए? इस तरह से ये वैल्यू को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, फॉर्मूला सेम लगता है। और डेल्टा मतलब होता है चेंज। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे डिवीजन के लिए, जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे i इज इक्वल टू q बाई टी होता, तो ये i है, q बाई टी करा अपन ने। अगर इसमें एरर आएगा, इसमें एरर आएगा, तो इसमें भी एरर आएगा। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b कॉमन निकाल लेंगे। a और b कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b, समझिए? अब नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1, समझिए? अब हम लोग, हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो n की जगह क्या दिया हुआ -1, तो अंदर पुट कर देंगे। तो अंदर पुट करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और हायर टर्म्स नेग्लेक्टेड कर देते क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म होती है। अब हम लोगों ने क्या किया, फिर से ब्रैकेट खोल दिया जैसे उसमें खोला था। ब्रैकेट खोलेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, सेम यहां से डेरिवेशन सेम है। अब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। और ये वैल्यू जो है बहुत छोटी रहती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर और आपको करने पड़ेंगे। करना कुछ नहीं है, जो भी a है और b है, अगर उसमें वेरिएशन आएगा तो z में भी वेरिएशन आएगा, एंड z इज द आंसर। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।